राधे राधे। आज है वट सावित्री और इप्शु में सुबह सुबह निकल लिए दूध लेने के लिए। यहाँ पे हमने गाय को पहले रोटी खिलाई और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इनसे आशीर्वाद लिया। हमारी मुन्नी राम है, मुन्नी राम के पैर छू लेते हैं, हम मुन्नी राम के पैर छू लेते हैं। देख के बना यहाँ पे मैं दूध लेने के लिए डोर ओपन कर रही हूँ। जिनके यहाँ से हम दूध लाते हैं वो रख के जाते हैं यहाँ पे दूध, और हम यहाँ से दूध उठाते हैं और लेके आ जाते हैं। देखो ऐसे नहीं डरना, यहीं पे है कि आज मेरे पे हाथ में पकड़ के आज नहीं डराएगा। रास्ते में आते हुए इप्शु को दिखा बंदर और इप्शु डर के मारे ऐसे भाग गई है तेजी से घर को। घर आके हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और निकल लिए हैं मंदिर के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हमने दर्शन किए हनुमान जी के। यहाँ से नीचे उतर के मैं जा रही हूँ नीचे सरयू नदी पे, और वहाँ से मैं लेके आऊँगी जल। फिर जाके हम मंदिर में ये जल को चढ़ाएंगे और यहाँ से हम लेंगे गंगा जल। मम्मी लोग बैठे हैं उधर ऊपर, कहीं यहाँ से दिख भी नहीं रहा। कहाँ है पता नहीं, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहे। बहुत टॉप में वो वहाँ बैठे हुए, और मैं कहाँ हूँ एकदम नीचे। मंदिर पहुंचते ही हम लोगों ने भी शुरू कर दी है अपनी पूजा। आज की जो पूजा होती है वो वट वृक्ष की पूजा होती है। कहा जाता है इस वट वृक्ष के नीचे सती सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हुई थी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेके जा रहे थे तो सती सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी थी। देवी सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने देवी सावित्री को कहा, हे देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। फिर भी सावित्री देवी घर वापस नहीं गई और यमराज के पीछे पीछे चली गई। यमराज सावित्री देवी को एक और वर मांगने को कहे तो सावित्री देवी ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें उनका राज्य वापस दिला दीजिए। तो यमराज बोलते ठीक है ऐसा ही होगा। फिर वो चले जाते हैं। फिर सावित्री देवी उनके पीछे पीछे फिर चली आती हैं। तो फिर वो तीसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तो उसमें सावित्री देवी बोलती हैं, 100 संतान और सौभाग्य का वरदान दीजिए। तो यमराज जी उनको वरदान दे देते हैं। फिर वो चले जाते हैं। फिर जाते हैं उनके पीछे जाती है तो वो बोलती हैं कि आपने अभी मुझे वरदान दिया था 100 संतान और सौभाग्य होने का, तो फिर आप कैसे मेरे पति को ले जा सकते हैं। तो यमराज जी को फिर मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है। और तब देवी सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ पे उनके पति सत्यवान लेटे हुए थे वहाँ पे जाती हैं और उनको सही सलामत देख के उनको बहुत खुशी होती है। वो दिन था अमावस्या का, इसीलिए वट सावित्री की पूजा अमावस्या के दिन की जाती है। इसका बहुत महत्व है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।